हाय, जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा, आप सबको मेरा नमस्कार और सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मौसम देखिए जरा, मैं दिखा दूं कि लगातार बारिश जो है वो रुक ही नहीं रही है लखनऊ में। कई दिन हो गए हैं, ये हाल हो गया है बारिश का और लगातार ही बरस रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पूरा मौसम देखिएगा। और आज बहुत अच्छी बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं मित्रता दिवस पे, यानी फ्रेंडशिप डे पे। मुझे बचपन से लेके अभी तक की जो भी मेरी सखी सहेलियां मित्र हैं, उन सबको मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बारिश में उन सबके साथ यहाँ मतलब बैठूं और सबसे बहुत सारी बातें करूं। लेकिन वो सब यहाँ नहीं आ सकती, मेरे पास नहीं आ सकती, तो मैं क्या करूंगी कि मैं एक जगह बैठकर उन सब के बारे में अब बात करूंगी। आपसे बातें करूंगी सबसे, और वो कहीं भी सुन रही होंगी ना मेरी सखी सहेलियां, तो इस ब्लॉग के बहाने से सब सुन लेंगी। तो मैं जाती हूँ अंदर और करती हूँ बहुत सारी बातें, और रखे हैं फ्रेंडशिप बैंड भी रखे हैं, वो उन सब के लिए हैं। तो चलती हूँ मैं। हाँ, तो दूर रहकर भी जो पास हो और औरों से ज्यादा खास हो, तकदीर से ज्यादा जिस पर विश्वास हो, और सबसे प्यारा जिसका साथ हो, वो कौन है? वो आप सभी जानते हैं कि वो कौन होता है। वो अपना सच्चा दोस्त मित्र ही हो सकता है, जो तकदीर से ज्यादा जिस पर विश्वास हो और सबसे प्यारा जिसका साथ हो। मित्रता एक ऐसी चीज है जो हमारे आज से नहीं, मतलब पुरानों कालों से हम सुनते आए हैं। अगर हमने श्री रामचंद्र जी के टाइम में अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो वहां भी मित्रता का जिक्र आता है कि जो विभीषण थे, राम सुग्रीव मित्रता, सुग्रीव से मित्रता की थी रामचंद्र जी ने, वो मित्रता का आता है दोस्त। और इसके बाद जब हम ये कृष्ण की तरफ जाते हैं तो तब भी मित्रता, कृष्ण और सुदामा की मित्रता को तो कौन नहीं जानता कि क्या कैसी मित्रता थी। और आज जो स्टोरी टाइम है ना, उसमें मैं मित्रता के ही बारे में, ये तो एक स्टोरी मुझे मिल गई है जो है वास्तव में है कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता किस टाइप की थी। वास्तव में मित्रता का मतलब ही ये है कि जो किसी भी अपनी सेल्फिशनेस जिसको कहना चाहिए, उससे दूर हटकर अगर कोई खास है, किसी के लिए कोई खास है, हरदम पास है, दूर भी चाहे वो हो, लेकिन वो असली मित्रता और खास सच्ची मित्रता की यही पहचान है। तो कृष्ण जी की सबसे पहले मैं स्टोरी बता दूं, सुना दूं, मैं जरूर सुना दूं। हो सकता है हमारे आज के बच्चों को ना पता हो। और इसके बीच में मैं एक हमारे यहाँ एक जो मेरी इस समय जो मेरी मित्र मंडली है लखनऊ के अंदर है, वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम जब करते रहते हैं। तो भी लास्ट ईयर की बात है कब की, उन्होंने एक जन्माष्टमी के अवसर पर एक नाटक किया था, और उसमें सुदामा और कृष्ण का नाटक था और मित्रता का वो नाटक था। उसके कुछ सीन मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये लखनऊ की मित्र मंडली, और जब एक सुदामा और कृष्ण के ऊपर जो नाटक हुआ था ना, उसमें देखिए पिंकी, गीता और अनीता, ये तीनों। तो ये मैंने आपको ये सीन दिखाए जो नाटक के थे। असल में कृष्ण और सुदामा दोनों जो थे ना, संदीपनी एक ऋषि थे, उनके जब आश्रम में पढ़ने के लिए जाया करते थे, शिक्षा के लिए उनको भेजा जाता था। और कृष्ण तो वैसे भी गैया चराने भी जाते थे, तो तब भी सुदामा साथ होते थे। तो वहाँ उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। और सुदामा बहुत ही गरीब घराने से थे, और कृष्ण तो देखिए गांव के जो सबसे ज्यादा गाय जिनके पास थी, बहुत एक इस समय के जो कह सकते हैं रईस जो होते हैं, वो थे वहाँ के अपने गांव के। तो बहुत लाड चाव से पले हुए, अपने सोना चांदी और सब धारण किए हुए, जो यशोदा मैया उनको पहनाती थी, सब करती थी, लाड़ गोड़ से रहते थे। लेकिन कृष्ण तो फिर भी उनकी जो
बचपना था और सब था, वो तो भगवान थे, तो वो तब भी माखन चुराना और वो सब करते थे। तो जब सुदामा के साथ में उनकी मित्रता थी तो इसी टाइप से थी कि बिल्कुल एक परम मित्र थे, क्योंकि सुदामा इतने गरीब थे, लेकिन गरीबी उनके बीच में नहीं आती थी। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि पढ़ाई के बाद में जैसे आमतौर पर होता है कि कृष्ण बड़े हो गए और कृष्ण को राजपाट के लिए मथुरा जाना पड़ा और वो वहाँ के राजा बन गए। अब सुदामा की तो स्थिति बेचारे जो थे, जिस तरह से अपना गुजारा होता था उसी तरह से उनका विवाह हो गया, और विवाह के बाद में फिर से उनकी जो थी दरिद्रता आड़े आ रही थी, बहुत ज़्यादा थी। तो उनकी पत्नी उनसे लड़ती झगड़ती थी कि अक्सर जो होता है आमतौर पर जो देखा गया है कि आप तो बताते हो कि कृष्ण आपके बचपन में मित्र थे, साथ पढ़ते थे, वो इस समय मथुरा के राजा हैं, वो इतने धन धान्य वाले हैं, इतने बड़े लोग हैं, वो राजा हैं, आप उनसे जाकर कुछ कहते क्यों नहीं, कुछ मतलब मिलते क्यों नहीं हो, इतना टाइम हो गया, वो आपकी कुछ मदद कर देंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग दरिद्रता में हैं। उनकी पत्नी ने उनको लड़ झगड़ कर आखिरकार उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने मित्र से मिलने चला जाता हूँ, मन तो मेरा भी बहुत करता है कि बचपन के मैं मित्र से मिलूं। और उनकी पत्नी ने पड़ोस से कुछ चना चूड़ा लाके उनकी जो उसकी पल्लू में उनके बांध दिया, जो उन्होंने वो साफा धारण किया हुआ था उनके उसमें बांधकर, और वो चले गए शहर को। और शहर को जाकर जब उन्होंने द्वारपाल से, राजा के महल में, राजा कृष्ण तो महल में रहते थे, और वहाँ जाकर जब पूछा कि मुझे कृष्ण जी से मिलना है, तो उन्होंने कहा कौन हो, कि मैं उनका बचपन का मित्र हूँ। तो वो हंसने लग गए, और द्वारपाल उनको, उनकी स्थिति बहुत नाजुक थी, पतले दुबले से, कमजोर और दरिद्रता नजर आ रही थी, तो उनको धक्का देने लग गए, इस तरीके से था। तो जब कृष्ण जी तक ये बात फैली और बात पहुंची कि कौन है द्वार पर, तो कृष्ण ने सुना तो वो भागकर दौड़ कर आए और सुदामा को गले लगा लिया और उनके अंदर लाकर उनके चरणों को, धूल भरे चरणों को अपने हाथों से धोने लगे। और धूल भरे चरणों को अपने हाथों से, पानी से नहीं, उस समय कृष्ण रो रहे थे और उनके जो आंसू थे वो उनके चरणों के ऊपर गिर रहे थे और सुदामा के चरण धुल रहे थे। सुदामा मन ही मन सोच रहे थे कि सही कहती थी मेरी पत्नी के, तुम अपने मित्र के पास नहीं जाते, और मैं देखो कितना प्यार से मुझसे बोल रहे हैं, अब लगता है कि मतलब मेरे दुख के दूर दिन हो सकता है कि कुछ दूर हो जाएं। और वो उस अपने पुराने काल में चले गए, दोनों बातचीत करने लग गए। तो उसके बाद में जब बातचीत होती रही तो कृष्ण ने देखा कि कुछ खाने पीने के लिए उन्होंने जो बांधा हुआ था अपने उसमें, कि ये देखें जरा भाभी ने क्या दिया है तुमको, तुम छुपाए हुए हो, जब से देखें तो सही भाई क्या माल है। और उन्होंने जबरदस्ती से, सुदामा ने पीछे किया, शर्मा के पता नहीं ये राजा हैं भाई किस तरह से खाएंगे, लेकिन कृष्ण ने उनसे छीन लिया और उसको खोल लिया। और खोलने के बाद में उसमें से पहली मुट्ठी और दूसरी मुट्ठी जो उसके अंदर था और लिया, और जो खाना पीना था, और तीसरी बार जब वो खाने लग गए तो उनका हाथ उनकी पत्नी ने, कृष्ण की पत्नी ने पकड़ लिया, रोक दिया। वो जानती थी कि 3 लोग के स्वामी हैं ये, और अगर इन्होंने मित्रतावश ये 1 से 2 मुट्ठी खाया है तो तीसरी नहीं खाने दूंगी, वरना तीनों ही सभी कुछ इनके मित्र को चला जाएगा। वो दिल, वो खा नहीं रहे हैं मुट्ठी, बल्कि अपना दिल और सब कुछ उस मित्र को दे रहे हैं जो इतना मतलब उनके दिल के करीब है। वो ये समझ गई और उन्होंने उनको रोक दिया उस समय। उसके बाद उनकी बातचीत होती रही, सब कुछ रहा, और फिर सुदामा ने कहा कि अब विदा चाहता हूँ और टाइम हो गया है, मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी घर पर। और सुदामा चल दिए वहाँ से। और सुदामा जब चले तो कृष्ण ने बहुत प्यार से उनको विदा किया, लेकिन सुदामा देखते रहे कि वो कृष्ण उनको कुछ देंगे, पत्नी क्या कहेगी। लोग गए थे अपने मित्र के घर में और कुछ लाए भी नहीं। तो ये सोचते हुए घर से बाहर बड़े बड़े कदमों से धीरे धीरे चलने लगे, और अचानक ही उनके दिमाग के अंदर आने लगा कि सब ऐसा ही है, मेरी पत्नी तो मतलब पत्नी ने भेज दिया। मैं कहता था देखो सब ये संसार है, सब अपनी अपनी जगह पे हैं, तू मुझे इस तरह से मत भेज।
हो सकता है कि भाई मैं मिल लिया, वो प्यार से मिल लिए, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, कैसे अपनी पत्नी को चेहरा दिखाऊंगा कि मैं राजा मित्र से मिलकर आ रहा हूँ। सोचते सोचते जैसे तैसे वो अपने घर पहुँचे, लेकिन घर की गली में जब वो पहुँचे अपने घर के स्थान में, तो उनको पहचान नहीं आ रहा था। वहाँ पे उन्होंने अचानक लौटने लगे कि ये क्या, मैं कहीं गलत आ गया हूँ। तभी उनकी पत्नी दूर से दौड़ी हुई आई और उसने रेशमी वस्त्र और सब अच्छे पहने हुए थे, और घर की तो माया ही बदल गई थी, और घर तो चेंज हो गया था, सब कुछ धन धान्य से भर गया था सब कुछ। और तब उन्होंने कहा, देखा, मैंने कहा क्या कहा था कि आपके वो मित्र हैं, और मित्रता की मतलब आपने देखा कि मित्र कभी भी ना मित्र मुंह से बोले, ये होती है मित्रता असली, कि ना तो सुदामा ने कृष्ण से कहा था कि मैं गरीब हूँ, और ना कृष्ण ने उनको बोला कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जो मन से मन की बात को समझ गए और एक दूसरे को भांप गए, वो ही, और सब कुछ मन मुताबिक दोनों के हो गया जो होना था। ये थी असली सच्ची मित्रता। तो मिसाल दी जाती है कृष्ण और सुदामा की, इसीलिए मित्रता की मिसाल दी जाती है। तो आज जो मित्रता दिवस है उस पर मैंने ये स्टोरी जो है ना, अपनी बचपन से हर कोई सुनता देखता आया है जो, लेकिन हर बार कहने में एक मजा आता है। जिस तरीके से हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, और उसमें जब भगवान जी की कथा को पंडित जी आकर पढ़ते हैं, तो एक किताब होती है या हर त्योहार पर, और वो ही कथा हम बार बार रिपीट करते हैं। उसको रिपीट करके ही, मतलब उसको सुन के ही हमारे अंदर जब जाता है ना वो चीज, तो उसी में ही बहुत कुछ हो जाता है, जिसका शायद हम लोगों को इतना पता नहीं होता कि हम जब करवाते हैं तो फिर ऊर्जा जो हमारे अंदर आती है ना उसको बार बार। तो इसीलिए ये कृष्ण और सुदामा की कहानी, भले ही ये बहुत पुरानी हो, बहुत है पुरानी, लेकिन हर तरीके से हर समय जब भी इसको सुनेंगे आप, तो ये नई चीज आपके अंदर पैदा तो जरूर होनी है। तो ये थी कृष्ण सुदामा की। और आज मित्रता दिवस पर ना मेरी जो इस समय जो मित्र मंडली है उस सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और मेरी सारी मित्र मंडली को, जो मुझे डोलू ने ये अभी ये फ्रेंडशिप बैंड मुझे दिए हैं, वो मेरी तरफ से ये सब, ये इनके अंदर बहुत कुछ है, मेरी भावनाएं और मेरे दिल के उद्गार हैं उन सब के लिए, जो बचपन से भी मेरे साथ मेरे रही हैं। शायद इस समय वो पता नहीं कहाँ हैं, कुछ का पता भी नहीं है मुझे। और मैं उनके नाम अगर बताना चाहूँ तो संगीता अग्रवाल, मीनू बंसल, पिंकी बंसल, मनीषा गांधी, जो मेरी प्राइमरी में मतलब 8th क्लास तक में मेरी फ्रेंड्स थी, नजमा, और बाकी भी, और उनके अगर मैंने इतने नाम लिए हैं, अगर वो साथ हैं तो वो शायद समझ जाएंगी, अगर कहीं देखेंगी तो वो मुझे पहचान जाएंगी, अगर नहीं भी जानती होंगी तो। उसके बाद फिर मेरे 12th सेक्शन में जो थी वो सब, और फिर बड़े होने तक जो थी सुषमा है, और अर्चना और रेनू, जो भी शामली और मुजफ्फरनगर से संबंधित जो मेरी थी वो सब, और उसके बाद मेरे लखनऊ की तमाम मेरी मित्र मंडली, जिनका मैं अभी दिखा भी दूंगी आपको, जिनका तो मैं ग्रुप इसमें अभी डालूंगी भी। और उनका जब मेरे लिए एक प्रोग्राम के तहत उन्होंने सबने एक साथ वो गाना गाया था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो सब, और जो हम साथ साथ अपने पल बिताते हैं, कभी भी साथ साथ होते हैं, वो सब, उन पलों के लिए बहुत बहुत सारा शुभकामनाएं। और ये बैंड उनके लिए, और साथ साथ ये बहुत सारी चॉकलेट्स उनके लिए। ये देखेंगे तो जरूर वो छीनने के लिए कहेंगे कि हम घर आ रहे हैं, जब वो ये देखेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ जाएं तो मैं और दे दूँगी। तो ये सब उनके लिए। और कुछ मेरी ऐसी मित्र जिनके साथ मैं 7th 8th क्लास में, उसके बाद मैं बाहर का बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी, लेकिन स्कूल के दौरान जब लंच टाइम होता था तो उसमें हम जो साथ में मिलके कुछ वहाँ एक जो चाट वाले भैया होते थे, आते थे स्कूल के अंदर कैंटीन में, तो उनकी जो चाट हम लोग खाते थे साथ साथ,
वो सब चाट के जो दोने होते थे वो स्वाद फिर आज तक फिर नहीं आता, बाद में नहीं आता वो स्वाद। वो एक टाइम होता है कि जब हम साथ साथ होते हैं और खाते हैं। और चाट से मुझे एक बात और याद आई। चाट के लिए दो फ्रेंड थी। मैंने एक किस्सा कहीं सुना था कि दो सहेलियां थी, डेली एक चाट वाले के पास में चाट खाने के लिए जाती थी। बहुत अंतरंग मित्र थी। तो दोनों, उसमें से क्या हुआ कि डेली दोनों एक टाइम पे जाती थी, खाती थी। अब एक का ट्रांसफर हो गया, वहां से वो चली गई दूसरी जगह, अब रह गई एक। तो वो चाट वाले भैया के पास में रोज उसी समय पे आती थी और वो दोने जो 2 प्लेट चाट की लेती थी, वो 2 ही प्लेट लेती थी, 2 प्लेट लेती थी और दोनों को बैठकर खाती थी। एक चम्मच उसमें से खाती थी, एक चम्मच उसमें से खाती थी, दोनों प्लेट में से बारी बारी से। ऐसा नहीं कि एक प्लेट पहले खा ले। अब चाट वाले भैया ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर कहा, अरे भाई बेबी, एक ये जो आप 2 प्लेट लेती हो एक जैसी ही, और तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? और तुम एक चम्मच इसमें से खाती हो, एक इसमें से खाती हो, फ्रेंड दिखती नहीं। तो उसने कहा, भैया उनका तो ना उसका ट्रांसफर हो गया और मुझे उसकी बहुत याद आती है, मैं उसके बिना नहीं खा सकती। तो मैं उसके नाम की भी एक प्लेट लेती हूँ और जैसे उसके एक चम्मच अपने में से खाती हूँ, एक उसके नाम की खाती हूँ कि जैसे वो खा रही हो तो मैं खाती हूँ, इसलिए मैं 2 प्लेट लेती हूँ। भैया चाट वाले भैया आपने कहा, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी फ्रेंड भाई बहुत तुम्हारा प्यारा रिश्ता है आपस में, तुम उसको बहुत मिस करती हो, तो अच्छी बात है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो आई 2 प्लेट ना लेके, कहने लगी भैया आज एक ही प्लेट देना, और लेकर के और खाने लग गई। चाट वाला भैया बोला, क्यों बेबी, आज तुम्हारी जो फ्रेंड है वो मतलब क्या बात है, आई नहीं क्या? तो कहने लगी, नहीं फ्रेंड तो आई है, मेरा व्रत है तो सिर्फ आज फ्रेंड ही खाएगी और मैं नहीं खाऊंगी। तो ये किस्सा बड़ा मजेदार सा मैंने सुना था कि दोस्ती का, कि वो उसने जो था खुद ही अपने आप ही वो खा लिया चाट को। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको ना अपनी यहाँ के मित्रों की जो एक गाना है वो सबने मिलके गा रखा है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो मैं दिखा दूं। हाँ, तो साथ चलते चलते हम दोस्त बन गए, हर खुशी के पल रंगीन बन गए, कुछ पल जो साथ गुजारे हमने वो जिंदगी के सबसे हसीन पल बन गए। सही, मित्रता के अंदर ऐसी क्या चीज है जो मित्रता, आप बताइए, कि जो इतना खास है। और मित्रता दिवस मनाया जाता है, सारे दिवस मनाए जाते हैं, तो मदर्स डे मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है, सारे रिश्ते बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि भौजाई डे, भाभी डे भी मनाया जाता है, भैया डे भी मनाया जाता है, संडे भी, सब मनाया जाता है। लेकिन मित्रता के अंदर खास ये है कि ये रिश्ता ना ऊपर से बनकर नहीं आता, बनाया जाता है, बनता है।
इसलिए ये खास होता है। और एक ऐसा रिश्ता होता है, ये इतना क्लीन होता है कि इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक वो सब क्लीन होता है, चला जाता है। तो इस तरीके से होता है। और आपने देखा होगा अक्सर हंसी आती है कि जब कोई शादी ब्याह होता है ना, तो सबसे ज्यादा जो छूट होती है ना, एक या तो दुल्हन की दोस्त हो या दूल्हे के दोस्त हो, सब वो सीधे आते हैं और बिना किसी विश्राम के वो सीधे उनके रूम में चले जाते हैं। ये सिर्फ दोस्त को ही अधिकार होता है किसी शादी में। अगर आप कभी भी किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, किसी की जब शादी होती है वो इतना खास हो जाता है, वो अपने रूम में होता है, क्या कर रहा है, लेकिन एक उसके दोस्त को ये अधिकार होता है, वो सीधा आता है और सीधा रूम में किसी भी टाइम जा आ सकता है। तो इतना खास कुछ होता है इस मित्रता के अंदर। तो ये था मेरा आज मित्रता दिवस पे एक छोटी सी बातचीत आपसे, बहुत अच्छे इस प्यारे से बारिश के मौसम में। और मित्रता दिवस के इस खास अवसर पे ना मैं कुछ बनाऊंगी अब, और ज़रूर कुछ मीठा या कुछ चटपटा कुछ भी, क्योंकि मुझे उस चाट की भी याद आ रही है जो मैं अपने दोस्तों के साथ खाती थी। कुछ नहीं समझ नहीं आता कि वो चाट वाले भैया बहुत अच्छा बनाते थे क्या, या वो दिन में उन दिनों में वो अच्छे लगते थे कि दही सौंठ में डाल के अगर उबले हुए आलू भी दे दिए ना, तो वो भी हम सब चट कर जाते थे और बहुत अच्छे से वो अच्छा लगता था हमें। और घूमते फिरते अपना कभी कभी वो पीरियड छोड़ के, वो मस्ती के दिन जो होते हैं ना, शायद वो फिर कभी लौट कर नहीं आते। और हो सकता है कि जब हम अपने कुछ माहौल में होते हैं ना, बंदिशों में होते हैं, वो सब होते हैं, तो उन दिनों को अगर आप याद कर लें तो ज़रूर आप हल्के हो जाएंगे। और यादगार भी ज़रूर मीठी होनी चाहिए। और आगे भी हमेशा आपकी एज कुछ भी हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन मित्रता का नाता आपका हमेशा इसी तरह से लचीला और रंगीन बना रहना चाहिए। क्योंकि खास करके एक बच्चे से लेके एक बूढ़े भी, कोई भी होते हैं, हम लोग जब पार्क में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई मित्रता होती है, हंस बोल लेते हैं। तो हर जगह जो है ना मित्रता, वो उन पलों को कितना हल्का कर देती है, जिंदगी को हल्का कर देती है। तो इसी के साथ मैं अब विदा चाहती हूँ सभी को। इस फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।